दिल्ली का सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन और यहाँ ये चेतक एक्सप्रेस। राहुल गांधी ने अपनी यात्रा की शुरुआत यहीं से की। उदयपुर में जो कांग्रेस का नव संकल्प चिंतन शिविर होना है उसमें शामिल होने के लिए कांग्रेस पार्टी दरअसल ज़मीन से जुड़ना चाहती है और इसलिए कांग्रेस के इस पूर्व अध्यक्ष ने ये रास्ता चुना, ट्रेन का रास्ता चुना उदयपुर तक जाने के लिए, जो कि तकरीबन 750 किलोमीटर दूर है। कांग्रेस पार्टी के कई सारे नेता भी इसी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और वो भी उदयपुर राहुल गांधी के साथ ही जा रहे हैं, जबकि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी एक विशेष विमान से उदयपुर के लिए प्रस्थान उन्होंने किया है। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस एक संदेश देना चाहती है कि किस तरीके से 2024 की चुनावी तैयारी के लिए वो अभी से कमर कस रही है। हालांकि सवाल इस बात पर भी उठे कि अभी क्योंकि कोई ऐसी चुनावी यात्रा नहीं है तो राहुल गांधी के इस तरह से ट्रेन से जाने का औचित्य क्या है, और क्योंकि अंतिम क्षणों तक पत्रकारों को ये बात पूरी तरह से तस्दीक नहीं हुई थी कि वो ट्रेन से ही जाएंगे, तो उन पत्रकारों ने भी जिन्होंने प्लेन से अपनी टिकट करा रखी थी, अंतिम क्षणों में वो भी ट्रेन की तरफ आए और इसी ट्रेन से वो भी सफ़र कर रहे हैं। तो जो एक नेता का कनेक्ट होता है लोगों के साथ, वो कांग्रेस की तरफ से पैदा करने की कोशिश की गई है। कम से कम उनकी मंशा ये है। लेकिन जिस तरीके से पत्रकारों को जो सबसे ट्रेन जो उनकी जो कोचेज हैं पत्रकारों के, वो ट्रेन के सबसे पीछे के हिस्से में है, और जो स्पेशल बॉगी लगाई गई है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेताओं के लिए, वो ट्रेन के सबसे आगे की तरफ है। तो जाहिर सी बात है कि कोई बातचीत का ना तो पहले से कोई मंशा पार्टी की तरफ से जताई गई है कि पत्रकारों से वो राह चलते हुए बात करेंगे, लेकिन ज़रूर कोशिश होगी हम पत्रकारों की कि वो जो कुछ भी जिस भी तरह की एक्टिविटी या कहीं किसी रेलवे स्टेशन पर उनका स्वागत होता है, उनके कार्यकर्ता जुटते हैं, तो वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन पूरा लबोलुबाब इस कवायद का ये कि कांग्रेस पार्टी ज़मीन से जुड़ना चाहती है और राहुल गांधी एक सामान्य व्यक्ति की तरह सफ़र करते हुए दिखना चाहते हैं, कम से कम अपने सलाहकारों की जो जिस तरह से उनको सलाह दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिन मुद्दों को लेकर चिंतन शिविर होने जा रहा है, आखिरकार उसमें क्या होता है। जिस तरह से पार्टी के अंदर फूट है, जिस तरह से खेमेबाजी है, क्या उस पर लगाम लग पाता है। दूसरी अहम बात है कि कोलिशन को लेकर बहुत सारी बातें हैं कि कांग्रेस पार्टी किस तरह से जो एक गठबंधन है उसमें जाए। अलग अलग तरह की राय जो है वो CWC में भी सामने आई, जो 6 कमेटियां बनाई गई है उनकी भी इस पर अलग अलग राय है कि राज्यों में अलग तरह से गठबंधन हो, राष्ट्रीय स्तर पर अलग तरह से गठबंधन हो, और कांग्रेस पार्टी अगर मजबूत होगी तभी कोई भी गठबंधन में वो एक अग्रणी भूमिका जो है वो निभा पाएगी। तो बहुत तरह की बातों पर मंथन होना है, और उन मंथन से क्या निकल कर सामने आना है वो 15 तारीख को पता चलेगा। शुरुआत तो 13 तारीख को सोनिया गांधी के भाषण से होगा, और जो इसका खात्मा है, जो समापन है, वो राहुल गांधी के भाषण से होगा। और इस बीच में पुल के नीचे से बहुत सारा पानी गुजरेगा, जिसका अपडेट हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे अपने कैमरा सहयोगी अशोक महाले के साथ।